शापित चिराग की भूख। बारिश की झड़ी और बिजली की कड़क के बीच 25 साल का अर्जुन अपनी टूटी हुई कार के साथ एक सुनसान जंगली रास्ते पर फंस गया। मोबाइल नेटवर्क गायब था और उसकी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी। दूर एक पहाड़ी पर उसे एक टूटे फूटे मकान की रूपरेखा दिखी। मजबूरी में वह वहां शरण लेने चला गया। मकान के अंदर की हवा में सड़ांध और पुराने लोहे की गंध थी। दीवारों पर जंग लगे ताबीज और टूटे शीशे लटके हुए थे। तभी उसकी नज़र एक पुराने अलमारी के ऊपर रखे तांबे के चिराग पर पड़ी। चिराग पर अजीब नक्काशी थी। एक राक्षस का चेहरा जिसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। अर्जुन ने उसे उठाया और चिराग अचानक ठंडा हो गया जैसे बर्फ का टुकड़ा। अर्जुन ने मजाक में चिराग को रगड़ दिया। एक गहरी सिसकनी की आवाज़ हवा में गूंजी। कमरे का तापमान गिरता चला गया। धुएं के बादलों से एक लंबी काली छाया उभरी। आधा इंसान आधा दानव। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठ नहीं बस काले धागे जैसे तंतु। उसने कहा, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, लेकिन हर इच्छा की कीमत रक्त से चुकानी होगी। अर्जुन ने सोचा यह कोई बुरा सपना है। उसने कहा, मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलना है। जिन हंसा, एक कर्कश टूटी हुई हंसी के साथ। अर्जुन की इच्छा पूरी हुई। अचानक बारिश रुक गई और कार का इंजन अपने आप चालू हो गया। लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, उसने देखा कार की सीट पर खून के निशान थे और पीछे की सीट पर एक विकृत मुखौटा पहना हुआ बच्चा बैठा था जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अर्जुन वापस हवेली में भागा। चिराग अब उसके हाथ से चिपक गया था। जिन फिर प्रकट हुआ, तुमने कीमत नहीं चुकाई, अब तुम्हारा शरीर मेरा है। अर्जुन ने देखा दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था जहां सैकड़ों सूखे कंकाल पड़े थे। हर कंकाल के हाथ में एक चिराग था। ऐसा एहसास हुआ यह चिराग हर शिकारी को लुभाता है और जिन उनकी आत्माओं को खाता रहता है। अर्जुन ने चिराग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूटा नहीं। जिन की छाया उसके शरीर में घुसने लगी। तभी उसे याद आया, कमरे में लटके ताबीज पर लिखा था, ज्वाला ही इसकी जंजीर है। उसने चिराग को टॉर्च की लौ से जलाया। चीखें गूंजी। जिन का शरीर धुएं में बदल गया। सुबह हुई तो अर्जुन खुद को जंगल के किनारे पाया, लेकिन उसकी जेब में चिराग का एक टुकड़ा था और उसकी छाती पर एक काला निशान जो धीरे धीरे फैल रहा था। पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने मुझे अपने अंदर जगह दे दी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय श्री राम।